नमस्कार दोस्तों, दिल की बात आपसे इस अब तक फिर नया एपिसोड, नई कहानी, नई हस्ती। और आज जिनसे मिलने जा रहे हैं वो जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं, सिंधी समाज में अपना महत्वपूर्ण पद भी रखती हैं और प्रमुख समाज सेविका हैं। और सबसे अच्छी बात, जो हमारे बुजुर्ग माता पिता होते हैं, आज हम बहुत से ऐसे केसेस देखते हैं कि वो वृद्धाश्रम में पाए जाते हैं। उनकी परवाह नहीं की जाती, और परवाह की जाती तो सिर्फ इसलिए कि उनकी प्रॉपर्टी, उनकी जमीन जायदाद, पैसा उनके बच्चों को चाहिए। और जिस घर में ऐसा होता है, यकीन मानिए, पैसा तो आप हासिल कर लेते हैं, लेकिन जब आपका बुढ़ापा आता है तो वही हाल आपका भी होता है जो आपने अपने माता पिता के साथ किया। जी हाँ, आज हम मिलने जा रहे हैं प्रमुख समाज सेविका माया भारवानी जी से। नमस्कार, मैं माया भारवानी सिंधी सेंट्रल पंचायत की उपाध्यक्ष हूँ एंड सोशल वर्क में भी जागरूक हूँ। काफ़ी सोशल वर्क करते हैं हम लोग, जैसे कन्याओं का, गरीब कन्याओं का सामूहिक विवाह करना हमारा ग्रुप है। बहुत अच्छा बड़ा ग्रुप है जिसमें हम लोग सब मिलके साथ चलते हैं। अभी रिसेंटली मुझे एक छोटा सा मुद्दा याद आया था, बुजुर्गों की अनदेखी। उसमें ये हुआ कि अभी जस्ट मेरे को पंजाब का एक रिसेंटली आया था केस, जिसमें एक वाइस प्रिंसिपल रह चुकी लेडी प्रिंसिपल बनी। प्रिंसिपल से उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के, सिंगल मदर थी, उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा किया। उनका बेटा नामी वकील है, पंजाब में नामी वकील है, मगर प्रॉपर्टी की वजह से उसने अपनी माँ पे इतने अत्याचार किए जो उनकी टांगे तक तोड़ दी, और वो बिल्कुल भी चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, और उनको उठा के और बाहर, घर के बाहर फेंक दिया गया। ये किसी सोशल सर्विस वालों ने उनका हालचाल लिया, उनको लिया, उनकी ट्रीटमेंट वगैरह करवाई। पता चला कि बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टी आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को ऐसा ही ट्रीट कर रहे हैं। माँ बाप अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं, अपना पूरा सब कुछ टाइम देके, पैसा देके बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, उनको अच्छे से लाइफ देने की कोशिश कर रहे हैं, और बच्चे हैं कि अपने माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं तवज्जो दे रहे हैं। मैं ये चाहती हूँ कि जो आजकल वृद्धाश्रम चले हैं, जिनमें बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझ के और वहाँ छोड़ के आ जाते हैं, वो चीज पहली बात तो नहीं होनी चाहिए। ये कुरीति की तरह आ रही है। ये एक हमारे लिए और समाज के लिए एक ऐसा जख्म है जिसे भरपाई करना चाहिए हम सबको ही। मैं भी आज उसी उसमें लाइन में आ रही हूँ। मैं भी बुजुर्ग हूँ, मैं 60+ हूँ, उसके बावजूद पर मेरे बच्चे टचवुड मुझे अच्छा सम्मान दे रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो भी बच्चे अगर ऐसा करते हैं अपने माँ बाप के साथ, तो प्लीज अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें। बुजुर्ग हैं, उन्होंने आपको, जब आप बच्चे थे, आपको सूखे में सुला के खुद गीले में सोए, और आज वो आपको ऐसा कुछ करने के लिए नहीं मजबूर करते। हाँ ठीक है, कई बार कई बीमारियां आ जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में अपने शरीर की नहीं सोच के और आपकी सोची। उन्होंने अपने लिए कोई न्यूट्रिशंस नहीं लिए, उन्होंने अपने लिए कुछ भी ऐसी चीज नहीं ली जिससे वो अपने आप को बलवान बना सके इंटरनली, और वो पावरफुल बन सके। उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया बच्चों के लिए, और आज के बच्चे उन समर्पित माँ बापों को उठा के बाहर फेंक रहे हैं। एक इंसिडेंट और याद आया है मुझे। एक 75 इयर्स का बुजुर्ग है दिल्ली में। अभी रिसेंटली ही मैं दिल्ली गई थी, तो वहां मैंने देखा कि एक बुजुर्ग 75 इयर्स का है, वो अपनी साइकिल पे
समोसे का खोमचा लेके घूमते हैं गली गली। मेरी बात हुई उनसे तो मैंने उनसे पूछा, आप इस उम्र में ये? बोले मेरे बेटे दोनों आउट ऑफ इंडिया हैं, मगर मुझे एक पैसा नहीं देते हैं। मैं और मेरी बीवी बीमार चल रहे हैं, हमें हमारा पेट भरना है, इसलिए मैं सुबह 10 बजे निकलता हूँ और शाम को 5 बजे तक मेरे पास जो पैसा होता है वो लेके अपनी जीविका चला रहा हूँ। ये चीजें देख के मन बहुत दुखी हुआ था, काफी ठेस पहुंची थी। और जो मैं ये कहना चाह रही हूँ, जो वृद्धाश्रम है, मेरा मन ये है कि मैं ऐसा बच्चों का ग्रुप बनाऊं, ऐसा कुछ उनको मोटिवेशन दूं कि वो मेरे साथ चलें, वहाँ बुजुर्गों की सेवा करें और उन्हें कितना आनंद आता है ये देखें। देन दे स्टार्ट टू डूइंग विद देयर मदर फादर। मेरा सिर्फ और सिर्फ एम यही है कि हम बुजुर्गों को मान दें, सम्मान दें, क्योंकि उन्होंने हमारी लाइफ बनाई है, हमें किसी काबिल बनाया है। आज अगर कोई बच्चा फॉरेन गया, उसका एजुकेशन का पूरा ख्याल रखा गया जब जाके वो फॉरेन गया, या कोई अच्छी पोस्ट पे आज कलेक्टर है, सीए है, आईएएस है, तो इस तरह से बच्चों को माँ बाप ने ही पढ़ा लिखा के बड़ा किया, उन्होंने उसको सपोर्ट किया। उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो एजुकेशन में लगा हुआ था, उसे कोई डिस्टरबेंस नहीं हो, उसको कोई किसी चीज की कमी ना हो, वो चीज उन्होंने करी, तब जाके वो कुछ बने। और अब हम बन गए हैं, उसके बाद हम माँ बाप को नकार रहे हैं। एक दो बेटे होते हैं, एक बोलता है तो उसके पास चली जाओ, दूसरा बोलता है यहाँ चली जाओ। तो इस तरह से ना करें प्लीज, क्योंकि उन्होंने दोनों बच्चों में कभी भी कोई भेदभाव नहीं रखा। मैं ये कहना चाह रही हूँ आज की जनरेशन से, आज की यूथ से, कि अगर माँ बाप ने आप लोगों के बीच में, दो बच्चों के बीच में डिफरेंसेस नहीं रखे हैं, तो मेहरबानी करके बच्चों, आप भी माँ बाप के लिए कोई डिफरेंस मत रखो, अपने मन में कोई भी ऐसी चीज मत रखो। कल आपकी जैसे ही शादी हुई है और शादी के बाद आप बदल जाते हो, तो कल आपके साथ वही चीज होने वाली है, आपके बच्चे आपके साथ वैसा ही करने वाले। तो मेरा मैसेज यही है कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, जैसे माँ बाप ने आपको दी है। मुझे नहीं लगता है कि किसी माँ बाप ने ये शिक्षा दी हो कि भाई बड़े होके अपने माँ बाप को छोड़ दो। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है आज के यूथ से कि प्लीज अपने आने वाली जनरेशन में अच्छे व्यूज डालो, अच्छी चीजें डालो, अच्छा स्वभाव डालो। अग्रेशन एक हद तक ठीक होता है, उसके बाद नहीं होता है। आज जब आप बच्चे थे, आप कुछ भी गलतियां करते थे तो माँ बाप आपको टोकते जरूर थे पर ठोकते नहीं थे। मैं अभी इस मुद्दे पे आपके साथ चंद लाइनें शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने खुद लिखी हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस की हुई हैं मेरे आसपास के माहौल से। तो वो लाइनें हैं, बहुत सेल्फी लेते हो, जरा मुस्कुराया करो, अपने चेहरे को आईने में दिखाया करो। अरे जमाने के अरे जमाने के तजुर्बे गूगल पे नहीं मिलते, मिले जो वक्त बुजुर्गों के साथ बिताया करो। तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाओं को साथ लेके रख, तू इन बूढ़े दरख्तों की हवाओं को साथ लेके रख, सफर में काम आएंगे बुजुर्गों की दुआएं याद रख। मैं अब जाते जाते अपने दिल की एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मेरी दिली तमन्ना है। मैं चाहती हूँ कि आज का यूथ आगे आए, मुझे साथ दे और मेरे साथ वृद्धाश्रम चल के उन सब बुजुर्गों को इतनी खुशियां दे, क्योंकि वो छोटी छोटी चीजों में ही अपनी खुशियां ढूंढ लेते हैं। तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। उम्मीद है आप सभी को आज का एपिसोड पसंद आया होगा और माया भारवानी जी द्वारा बताई गई महत्वपूर्ण बातें जो कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के लिए, आप सबके माता पिता के लिए थी, आप उसे याद रखेंगे और अपने जीवन में उन बूढ़े बुजुर्गों की दुआओं को, उनके आशीर्वाद को हमेशा साथ लेकर चलेंगे।
फिर मिलेंगे नए एपिसोड में नई हस्ती के साथ। दिल की बात आपसे सब तक।